उस श्री को प्रणाम करते हुए पुराण श्रवण की विधि, बहुत समय हम लोग पुराण सुनते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा हो, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा और भक्ति संपन्न व्यक्ति जिसकी लालसा ना हो, जो मौन हो, पवित्र हो और शांत चित्त जिसकी हो, वो पुराण सुनने लायक है। पुराण ऐसे नहीं सुनी जाती। कभी भी जाएंगे तो ध्यान रखिए, कल तक करते थे, आज तो पाप हो चुका है, अब सुधारने का समय नहीं। एकोपी कृष्ण चक्रत प्रणामो, अब कृष्ण के शरण में चले जाना चाहिए। तो हमारे भागवत कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, जब हम लोग पुराण सुनते हैं तो पुराण जो ऊपर में रहता है उसको तांबुल, पुष्प, चंदन और पूजन सामग्री देके अगर पूजा किया जाए तो मनुष्य धनवान होता है और दारिद्र्य से रहित होता है। जो मनुष्य कथा होते समय अन्यत्र चले जाता है, दो प्रकार जाना है, एक तन से और एक मन से। जैसे अभी कोई आया तो सब मन से उधर देखने लगे, ये मन से चले गए। और तन से जब उठ के जब आदमी जाता है, तो जो मनुष्य कथा होते समय अन्यत्र चले जाते हैं, शास्त्र कहता है उसकी पत्नी और संपत्ति नष्ट हो जाता है। ये हम लोग कथा नहीं सुन रहे होंगे, हम लोग जो अनुष्ठान होता है, शायद आप अनुष्ठान करवाए और आप भाग गए और मैं बस के बाच रहा हूं, देवी भागवत, इसको कहा जा रहा है। जो क्योंकि आगे कथा होने वाली है, इसलिए हम लोग इस सब की तैयारी कर लें। जो मनुष्य पापी हो, अधम हो और कभी भी पगड़ी बांधकर कथा नहीं सुनी जाती, कृपा रुक जाएगी ना। जो शास्त्र कहता है मैं कह दे रहा हूं, जो कहूंगा और सच के सिवा पान चबाकर, कल हम लोग देखें तो पान चबाकर और कथा सुनी जाए पंडितों, तो अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ता है, कुत्ते का मल चबाना पड़ता है। कुत्ता भी नहीं, कुत्ता का मल को खाने वाला प्राणी होके जन्म होना पड़ता है। जो व्यास गादी के समान आसन पर बैठ के प्रवचन सुनता है, वो अगले जन्म में कौवा बनता है। इसलिए हम उसी तुम्हें बुला लिया, कम से कम कलर तो है, शरीर कौवी की ना हो जाए। जो व्यक्ति व्यास गादी से श्रेष्ठ आसन करके बैठता है, बढ़िया, अरे गुरुजी यहां हैं दो, व्यास श्रेष्ठ आसन बैठता है, मध्यम आसन जो व्यास से ऊंचा बैठता है उसका तो दुर्गति होना सुनिश्चित। और जो समान समान बैठता है, अगले जन्म में अर्जुन वृक्ष बनता है, अर्जुन का पेड़। पुराण पुस्तक को बिना प्रणाम किए हुए जो प्रभु भगवान का सुनता है, प्रवचन सुनता है, वो विष खाना पड़ता है, जहर। जो सोते हुए पुराण को सुनता है, अगले जीवन में अजगर सांप बनता है। जो व्यास देव, व्यास गादी और व्यास की अपमान करता है, व्यक्ति की नहीं, व्यास गादी, व्यास देव और व्यास की कहानी को जो करता है, वो 100 जन्म तक सुअर बनता है, सुअर। जो कथा में विघ्न करता है, इसलिए बोलता हूं साइलेंट बैठो, वो नरक की भागी बनता है। वक्ता को जो बके, उसको कंबल, चर्म, सिंहासन और चौकी जो देता है, उसे स्वर्ग लोक और उसके बाद ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। ज्यादा बोलें तो फिर अभी चालू हो जाएगा, बोलेंगे जो आदर पूर्वक सुनो भागवत, तो ऐसे ही भागवत साक्षात कृष्ण की बांगमयी मूर्ति है, उसको सुनना है। तो इस तरह अगर हम लोग तैयार हो जाएं तो देवी भागवत और भागवत सुनने की तैयारी करेंगे, क्योंकि अगले 2015 में हम लोग देवी भागवत कर ही रहे हैं। तो इसका तैयारी, इसको सुन के आप लोग तैयार रखें।